इसके अलावा न्यू क्रिमिनल लॉज के आने के बाद बड़ी सारी हमारी ऐसी की एप्लीकेशन जो इंट्रोड्यूस हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुलिस साक्ष्य, इसका हम लाइव वर्जन बता रहे हैं कि अब पुलिस किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी सीज एक उसको ये एप्लीकेशन वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करना है। इसमें बड़े सारे अच्छे प्रोविजंस ये हैं कि जैसे भी मैं इसको न्यू साक्ष्य में क्लिक करके कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करना तो 3 वीडियो को गैलरी में देख सकता हूँ। इसके अलावा ये एप्लीकेशन विदाउट नेट चलती है। एक बार अगर लॉगिन कर दिया दूर दराज इलाकों में जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर भी ये आप आपको पूरा अलो करेगी पूरा का पूरा क्राइम सीन और वीडियो कैप्चर करना। आपने जो अपने रिकॉर्ड किया होगा वो कब जी, आप जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आएंगे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके बाद एक्ट में हमें इन्वॉल्व किया। हम क्रिमिनल के डेटा बायोमेट्रिक्स है लेके डेटाबेस कर सकते हैं। दिस इज द मैट्रिक सिस्टम। इस पर बहुत तरह से हम प्रोसेसिंग ले सकते हैं। दिस इज लाइफ स्टाइल है। तो क्रिमिनल अगर ये 33 साइट्स में इंस्टॉल हो रहे हैं इसके ज़रिए हम लाइव एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर लाइव एनरोलमेंट सिस्टम के पास क्रिमिनल को ना लाए माने में इस तरह की हम स्लिप बना के फ्लैट स्कैनर के जरिए उसको डेटाबेस में बेच सकते हैं। और वो इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आईडी स्कैन और फोटोग्राफ हम फ्री एंगल। इसके अलावा सर अभी जैसे DNA सैंपल They call the suspects and all the gold was recovered along with the FSL. So जब दोनों केस को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, shocking contrast was between the person who was missing and the suspect. New criminal laws. Over the past days, FIR जब लगता है तो 2 वे से लगेगा। वन इज द प्रायर इन्फॉर्मेशन, 42 का कंप्लाइंस करना है। और जब चांस रिकवरी के केस में सेक्शन 43 होगा। 43 क्या बोलती है? दैट इज पब्लिक प्लेस। और सेक्शन जो आपकी 42 बोलती है वो आ गया प्राइवेट प्लेस। जैसे आपने किसी गाड़ी को सर्च करना है, घर को सर्च करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसमें अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं कि वो सच में हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कंट्राबैंड जो है वो इस सूटकेस में एक बंदा लेके जा रहा है, ठीक है। और ये हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो एक सूटकेस में कंट्राबैंड है और बंदा फलानी जगह से वो ट्रैवल कर रहा है गाड़ी में। तो सबसे पहले हमारा स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नंबर 1 करने के एक आप GD में एंट्री करोगे और मौके पे जाओगे, नंबर 1 ये प्रोसीजर है। नंबर 2 आप FIR, हमारे यहाँ पे हम FIR देके मौके पे जाते हैं प्रायर इन्फॉर्मेशन। अब आप जाएंगे जब तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन अंडर सेक्शन 41 यू हैव टू टेक द वारंट फॉर सर्च, क्योंकि आपने बोला कि गाड़ी है और उसमें ये सूटकेस है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली वाली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो हमारे ऑर्डर को कंफर्म करती है। कंफर्म करने से पहले वो ट्रायल लाती है। उस ट्रायल में क्या होता है कि हमें भी बुलाया जाता है VC में, और जो अफेक्टेड पर्सन है उसको भी उसमें थ्रू VC जो है वो बुलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं वो और उसके बाद जो है वो कंफर्मेशन ऑर्डर होता है। कंफर्मेशन ऑर्डर हमें दिया जाता है, हम उस ऑर्डर को गार्डन करके की थी और देर देर तक कभी तक हजारों
लोगों ने, हजारों स्टूडेंट्स ने और उनके साथ टीचर्स और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों ने इसमें शिरकत की और लाभ उठाया। अब ये जन जन तक, गांव-गांव तक, शहरों में, हर स्थान पर नए कानून के बारे में जानकारी पहुंचेगी और यहाँ पर एट ए ग्लांस हर चीज़ें इस तरीके से डिस्प्ले की गई हैं और सभी एजेंसियाँ इसमें भाग ले रही हैं ताकि पता चल सके कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में केवल पुलिस ही नहीं, केवल एक एजेंसी नहीं, इसमें सभी लोग बड़ी सारी एजेंसीज हैं ताकि गुनाहगार बच ना पाए और बेगुनाह फंसे नहीं। और यहाँ पर समय निकाल करके उन्होंने सभी स्टाफ भी देखे और उसके बाद अभी आशीर्वाद देंगे सभी रिक्वेस्ट करूँगा श्री रणजीत सिंह जी, क्योंकि आपने मुझे इस एग्जीबिशन के समापन समारोह में शामिल होने का मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत पुराने अधिनियम कानून जो बहुत पुराने हो चुके थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून थे आज के ज़माने के लिए वो रेलेवेंट नहीं रहे थे। उसकी अवेयरनेस अब इस स्टेज पर उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसी दिशा में आपका एक कदम जिसमें आपने 3 दिन की प्रदर्शनी की है बहुत ही काबिल तारीफ है। हमने अभी उस स्टॉल में जाके देखा कि आपने कितने अच्छे तरीके से पब्लिक अवेयरनेस के लिए डिटेल में एक एक चीज़ को समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इस एग्जीबिशन में विजिट करके गए होंगे वो इस सब को अच्छे से समझ चुके होंगे और आगे चल के भी वो दूसरों को समझाएंगे। और जिस तरह ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि गुनहगार को सज़ा मिले और बेगुनाह को इंसाफ मिले, इस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी एग्जीबिशन सहायक होगी। इन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ पुलिस, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आम लोग भी जिम्मेदार हैं। आम लोगों की शमूलियत से ही ये सब संभव होगा कि समाज में न्याय का संचार हो सके। इसलिए मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं कि आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए इतनी अच्छी एग्जीबिशन का जो यहाँ पे एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया और फ्यूचर में भी इस तरह से आप करते रहेंगे। सरकार की मंशा यही है कि समाज में हर किसी तक इन नए कानूनों के बारे में जानकारी पहुँच सके। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर क्या कहेंगे? जो एग्जीबिशन थी 3 दिन की, इस पर नहीं, जैसा आप सबको पता है कि कॉलोनियल एरा के जो कानून थे उनके बदले में नए कानून जो आए हैं उसके लिए अवेयरनेस होना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हो या फिर आम पब्लिक हो। तो ये जो एग्जीबिशन यहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई है, अभी हमने सब देखे स्टॉल्स, बहुत अच्छे तरीके से नए कानून जो हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है अच्छे से समझाया गया है। और मैं सब पब्लिक से भी अपील करूँगा ज़रूर यहाँ पे आएँ। आप सबकी अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि आपके अधिकार क्या हैं, आप कैसे इन कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ गई है। इस सब के लिए मैं क्राइम ब्रांच को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बढ़िया ऑर्गेनाइज़ किया इस एग्जीबिशन को। सर, आने वाले समय में जो ये न्यू क्रिमिनल लॉ है, अभी तक ये पूरी तरह से लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या ऐसे भी और भी कोई ऐसे एग्जीबिशंस होंगे या किस तरीके से और कार्रवाई होंगी जिससे लोगों तक ये न्यू क्रिमिनल लॉ का जो नॉलेज है वो पहुँचे? बहुत सारे रूट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक इसकी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल गांव-गांव तक इसके प्रोग्राम हो रहे हैं, हो भी गए हैं बहुत सारे, और एक लास्ट माइल तक, लास्ट आदमी तक ये पहुँच जाएगा कि उसको इस कानून से कैसे फ़ायदा उठाना है और ट्रांसपेरेंटली वो कैसे मॉनिटर कर सकता है कि उसका केस कहाँ तक पहुँचा। ये हर किसी के लिए है, सिर्फ पुलिस के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, इसलिए ग्रास लेवल तक इसका अवेयरनेस फैलाया जाएगा। सर, ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, इससे कितना फ़ायदा आम लोगों के लिए फैलेगा और क्राइम में कितनी इसमें कंट्रोल होगा, इससे कितना कंट्रोल हो सकता है और जस्टिस मिलने में कितना, मतलब जो पहले थोड़ी बहुत देरी होती है इसमें कितना? आपने देखा ही है कि जो ऑब्सोलीट कानून थे वो हट गए हैं, उसके बदले में जो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी, नए ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उसके लिए कानून बन के आ गए हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक्सपीडिएट किया जा रहा है हर एक केस को, तो रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है। एविडेंस एक्ट देखा आपने, कितना नए तरीके से एविडेंस लिया जा रहा है, डिजिटल एविडेंस को भी एडमिसिबल कर दिया गया है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना फास्ट अब ये कानून रहने वाला है। और न्याय संहिता नाम इसीलिए दिया गया है ताकि हर नागरिक को उसका न्याय मिल सके और जल्दी मिल सके।